हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आत्मनाम विद्धि पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध के बुद्धत्व की इन रोचक कहानियों की श्रृंखला में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जब सुजाता सिद्धार्थ के लिए दोपहर में भोजन लाई तो उसने देखा कि वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे प्रभाती सूर्य के समान सुंदर दिख रहे थे। सिद्धार्थ ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। पिछले महीनों तुम मेरे लिए भोजन और जल लाई, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि कल रात मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। तुम भी इस प्रसन्नता का आनंद अनुभव करो। भविष्य में यहाँ से जाकर अन्य लोगों को भी इस सद्धर्म की शिक्षा दूंगा। सुजाता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आप चले जाएंगे? आपके कहने का अर्थ है कि आप हमें छोड़ जाएंगे? सिद्धार्थ ने करुणापूर्ण समिति के साथ कहा, हाँ, मुझे जाना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम बच्चों को त्याग नहीं सकता। जाने से पहले मैं तुम लोगों को वह मार्ग बताऊंगा जो मैंने खोजा है। सुजाता इस कथन से आश्वस्त नहीं हुई। वह उनसे कुछ प्रश्न करे उससे पहले ही वह बोल उठे, तुम बच्चों के साथ मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा, जिससे अपने प्राप्त ज्ञान की चर्चा तुम्हारे साथ रहकर कर सकूं। उसके बाद ही मैं अगले मार्ग पर पग बढ़ाऊंगा। सुजाता को इससे कुछ राहत मिली। उसने केले का पत्ता खोलकर भोजन सामने रखा। भोजन समाप्त करके सिद्धार्थ ने उसे घर लौट जाने को कहा और बताया कि मैं आज तीसरे पहर गांव के बच्चों से वन में मिलना चाहता हूं। उनके बताए समय पर बहुत से बच्चे आए। वे सब पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के पास घेरा बनाकर बैठ गए। सुजाता अपने साथ एक टोकरी में नारियल और ताड़ गुड़ की बट्टियां उपहार स्वरूप लाई थी। बच्चों ने नारियल की गिरी निकालकर ताड़ गुड़ के साथ स्वाद ले लेकर खाई। नंदबाला और सुभाष अपने साथ टोकरी भर मिठे संतरे के समान फल लाए थे। जब सिद्धार्थ बच्चों के साथ बैठे तो पूर्ण आनंद की अवस्था में थे। रूपक ने पीपल के एक पत्ते पर रखकर नारियल की गिरी और ताड़ गुड़ उनको प्रस्तुत किया। नंदबाला ने उनको एक मिठा भेंट किया। सिद्धार्थ ने उनके उपहार ले लिए और बच्चों के साथ खाने लगे। वे सब लोग अभी खाने में ही व्यस्त थे कि सुजाता ने उठकर घोषणा की, मित्रों, आज का दिन हमारे गुरुदेव के जीवन का सर्वाधिक हर्षप्रद दिन है। उन्हें संबोधि प्राप्त हो गई है और उन्होंने सद्धर्म का महान मार्ग खोज लिया है। मैं समझती हूँ कि यह दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमें आज का दिन महान हर्षोल्लास का दिन समझना चाहिए। आज हमें अपने गुरुदेव की ज्ञान प्राप्ति का उत्सव मनाना चाहिए। गुरुदेव, आपको सद्धर्म का महान मार्ग मिल गया है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सदैव नहीं रह सकते। कृपया हमें उन बातों की शिक्षा दीजिए जिन्हें हम बालक समझ सकें। सिद्धार्थ ने बिना बोले ही बच्चों को बैठने का संकेत किया और कहने लगे, तुम सभी समझदार बच्चे हो और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा उसको समझोगे और उस पर अमल करोगे। जो महान सद्धर्म मार्ग मैंने खोजा है वह बहुत गूढ़ और सूक्ष्म है, लेकिन जो भी इस ओर अपना हृदय और चित्त लगाएगा वह इसे समझ सकता है और उस पर चल सकता है। बच्चों, जब तुम मिठे को छीलकर खाते हो तो उसे सचेत अवस्था के साथ भी खा सकते हो और बिना जागरूक रहे भी। सचेत होकर मिठा खाने का क्या अर्थ है? जब तुम मिठा खाओ तो तुम भली भांति समझो कि तुम मिठा खा रहे हो। तुम उसकी गंध और स्वाद को पूरी तरह आत्मसात करो। जब इसका छिलका उतारो तो तुम्हारा ध्यान छिलका उतारने में हो। जब उसकी एक फांक निकालकर मुंह में डालो तो भी सजग रहो।
जब तुम मिट्ठे की गंध और मिठास का अनुभव करो तो उस अनुभूति के प्रति भी सचेत रहो। नंद बाला ने मुझे जो मिठा दिया है उसमें 9 फांके हैं। मैंने इसकी हर एक फांक को पूर्ण जागरूकता के साथ खाया और पाया है कि यह कितनी मूल्यवान तथा अद्भुत वस्तु है। मैं इस मिठ्ठे को भूल नहीं सकता और मिठ्ठा मेरे लिए एक निश्चित सत्य बन गया है। सचेत होकर मिठ्ठा खाने का यही अर्थ है। बच्चों, बिना सचेतनता के मिठ्ठा खाने का क्या अर्थ हुआ? जब तुम मिठ्ठा खा रहे होते हो तो नहीं जानते कि मिठ्ठा खा रहे हो। तुम मिठ्ठा की मधुर गंध और मीठे स्वाद का अनुभव ही नहीं कर पाते। जब तुम मिट्ठे का छिलका उतार रहे होते हो तो जानते ही नहीं कि मिट्ठे का छिलका उतार रहे हो, या उसकी एक फांक निकाल कर मुंह में डालते हो तो तुम जानते ही नहीं कि तुम उसकी फांक निकाल कर मुंह में डाल रहे हो। जब उस मिट्ठे की सुगंध उठती है या उसका मिठास तुम ग्रहण करते हो तो तुमको पता ही नहीं होता कि तुम उसकी गंध या स्वाद का अनुभव कर रहे हो। इस प्रकार मिठ्ठा खाने से तुम उसकी मूल्यवान तथा अद्भुत प्रकृति को समझ ही नहीं पाते। यदि तुम सचेत नहीं हो कि तुम मिठ्ठा खा रहे हो तो वह मिठ्ठा तुम्हारे लिए एक सत्य नहीं बन सकता। यदि वह मिठ्ठा सत्य नहीं है तो उसे खाने वाले की भी सत्य स्थिति नहीं है। बच्चों, यह अचेत रूप से मिठ्ठा खाना है। बच्चों, सचेत होकर मिठ्ठा खाने का अर्थ है कि तुम वास्तव में उसके संपर्क में हो। उस समय बीते हुए कल या आगामी कल के विचारों में खोए हुए नहीं हो, बल्कि पूरी तरह इस क्षण को जी रहे हो। चेतन जागरूकता का अर्थ है वर्तमान के इस क्षण को पूर्णता के साथ जीना, जिससे तुम्हारा चित्त और शरीर इस समय यहाँ हो। सचेत अवस्था का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस मिठ्ठे में वे चीजें देख सकता है जिन्हें अन्य लोग देखने में असमर्थ होते हैं। सचेत व्यक्ति मिठ्ठे का पेड़ देख सकता है, वसंत ऋतु में मिठ्ठे को फलता देख सकता है, उस धूप और वर्षा को देख सकता है जिससे मिट्टे का पोषण होता है, और गहराई से देखने पर वह उन 1000 बातों को भी जान सकता है जिसके परिणाम स्वरूप मिठ्ठा पककर तैयार होता है। इस मिट्टे को देखकर चेतन अवस्था का अभ्यास करने वाला सृष्टि की अद्भुतताओं को समझ सकता है कि किस प्रकार समस्त चीजें एक दूसरे के प्रति क्या क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं। बच्चों, हमारा जीवन भी इस मिट्टी की भांति है। जिस प्रकार मिट्टी की फांकें हैं उसी प्रकार प्रतिदिन के 24 घंटे होते हैं। 1 घंटा मिट्टी की एक फांक के समान है। दिन के 24 घंटों को जीना इस मिट्टी की सभी फांकें खा लेने के समान है। मैंने जो मार्ग खोजा है उसके अनुसार दिन के प्रत्येक घंटे को सचेत अवस्था के साथ जीना है, जिसमें चित्त और शरीर सदैव वर्तमान क्षण पर केंद्रित हो। इसके विपरीत जीना अचेत अवस्था में जीना है। यदि हम अचेत अवस्था में जी रहे होते हैं तो हम जानते ही नहीं कि हम जी रहे हैं। हम जीवन का पूर्ण अनुभव इसी कारण नहीं कर पाते क्योंकि हमारा चित्त और शरीर वर्तमान क्षण को पूर्णता के साथ जीता ही नहीं। गौतम ने सुजाता की ओर देखा और उनका नाम पुकारा। जी गुरुदेव, सुजाता ने हाथ जोड़े। जो व्यक्ति सचेतनता की अवस्था में जीता है, तुम्हारे विचार से वह अधिक गलतियां करेगा या कम? आदरणीय गुरुदेव, सचेतन व्यक्ति कब त्रुटियां करेगा? बिल्कुल ठीक। सचेत अवस्था में रहने वाला व्यक्ति जानता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। ऐसा व्यक्ति उन विचारों, शब्दों या कार्यों से बच सकता है जिनसे उसे स्वयं तथा दूसरों को कष्ट हो। बच्चों, सचेत अवस्था में जीने का अर्थ है उस क्षण विशेष में जीना। तब वह जान रहा होता है कि उसके अपने व्यक्तित्व में और आसपास क्या हो रहा है। यदि वह इसी अवस्था में जीता रहता है तो गहराई से यह समझने में सक्षम होता है कि वह स्वयं क्या है और आसपास क्या कुछ है। इस ज्ञान से सहनशीलता और प्रेम का उदय होता है। जब सभी प्राणी एक दूसरे को ठीक से समझते हैं तो वे एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और प्रेम करने लगते हैं। उस अवस्था में संसार में अधिक कष्ट नहीं रह जाते। सवस्ती, तुम्हारा विचार क्या है? यदि लोगों के हृदय में परस्पर ज्ञान नहीं हो
तो क्या वह आपस में प्रेम कर सकेंगे? आदरणीय गुरुदेव, ज्ञान के बिना प्रेम होना तो कठिन है। इससे मुझे अपनी बहन भीमा के साथ घटित घटना स्मरण हो आई। एक बार वह पूरी रात रोती रही तो मेरी बहन बाला का धैर्य चुक गया और उसने भीमा को थप्पड़ लगा दिया। इससे भीमा और भी जोर जोर से रोने लगी। मैंने भीमा को गोद में ले लिया तो मुझे लगा कि इसे हल्का हल्का बुखार हो गया है। बुखार है तो जरूर सिर में दर्द हो रहा होगा। मैंने बाला को बुलाया और कहा कि इसके माथे पर हाथ रखो। जब उसने ऐसा किया तो वह तुरंत समझ गई कि भीमा रो क्यों रही है। उसकी आंखों में सहजता भर आई। उसने भीमा को गोदी में ले लिया और प्यार से लोरियां सुनाने लगी। भीमा ने रोना बंद कर दिया, हालांकि उस समय भी बुखार बना हुआ था। आदरणीय गुरुदेव, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि बाला को यह ज्ञान हो गया था कि भीमा परेशान क्यों हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज्ञान के बिना प्रेम करना संभव नहीं। सवस्ती बिल्कुल ठीक कहा। जब परस्पर समझ होती है तभी प्रेम होना संभव होता है। प्रेम के द्वारा ही स्वीकार भाव आता है। बच्चों, सचेत अवस्था में रहने का अभ्यास करो। इससे तुम्हारी समझबूझ में गहराई आएगी। तभी तुम स्वयं को समझ सकोगे और व्यक्तियों तथा अन्य बातों का भी ज्ञान प्राप्त कर पाओगे और तब तुम्हारा हृदय प्रेम पूर्ण होगा। यही वह अद्भुत मार्ग है जो मैंने खोजा है। सावस्ती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आदरणीय गुरुदेव, क्या हम इस मार्ग को संबोधि का मार्ग कह सकते हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराकर बोले, निश्चय ही हम इसे संबोधि का मार्ग कह सकते हैं। मुझे यह नाम बड़ा अच्छा लगा। संबोधि का यह मार्ग पूर्ण आत्म जागृति की दिशा में ले जा सकता है। जो सुजाता ने हाथ जोड़कर कुछ कहने की अनुमति चाही। आप पूर्ण जागृत व्यक्ति हैं जो यह मार्ग निर्देश कर सकता है कि सचेत अवस्था में कैसे जीवन व्यतीत किया जा सकता है। क्या हम आपको पूर्ण जागृत व्यक्ति कह सकते हैं? सिद्धार्थ ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाकर कहा, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। सुजाता की आंखें चमक उठीं। उसने आगे कहा कि मागधी में जागृति को बुद्ध कहते हैं। मागधी में जागृत व्यक्ति को बुद्ध कहेंगे। हम लोग आपको बुद्ध संज्ञा से ही संबोधित करेंगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हामी भरी। सभी बच्चे प्रसन्नता से भर उठे। बाल वर्ग में सबसे अधिक आयु के 14 वर्षीय नलक ने कहा, आदरणीय बुद्ध, संबोधि के मार्ग के संबंध में आपकी शिक्षा पाकर हम बहुत प्रसन्न हुए। सुजाता ने हमें बताया कि पिछले 6 महीनों से आप इस पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करते रहे हैं और बीती रात को ही आपने संबोधि का महान मार्ग प्राप्त कर लिया है। आदरणीय बुद्ध, इस समूचे वन प्रदेश में यह पीपल वृक्ष सबसे सुंदर है। क्या हम इसे बोधि वृक्ष कह सकते हैं? बोधि शब्द उसी धातु से बनता है जिससे बुद्ध शब्द निष्पन्न होता है। गौतम ने सिर हिलाकर हामी भरी। उन्हें भी इससे प्रसन्नता हो रही थी। उन्हें यह कल्पना भी ना थी कि बच्चों की इस गोष्ठी में बच्चे उनके मार्ग, स्वयं उनको और इस महान वृक्ष को विशेष संज्ञाओं से अभेद कर देंगे।